नमस्कार। आज क्लास 11 भूगोल का 16वां चैप्टर जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। बहुवैकल्पिक प्रश्न। जब जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारी। निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है? नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? संरक्षण के लिए। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? ब्राज़ील में। लघुत्तरीय प्रश्न। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता यह दो शब्दों बायोडाइवर्सिटी के मेल से बना है। बायो का अर्थ होता है जीव या जीव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। दूसरे शब्दों में किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इनका संबंध प्राणियों, पौधों के प्रकार और सूक्ष्म जीवाणु तथा उनके आनुवंशिकी और उनके द्वारा निर्मित परितंत्र से है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता, एक ही प्रजाति और विविध प्रजाति में बदलाव और अनेक परितंत्रों में विविधता से संबंधित है। जैव विविधता सजीव संपदा है। यह विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। दूसरा क्वेश्चन, जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या है? जैव विविधता को 3 स्तरों में विभक्त किया जा सकता है। प्रजातीय जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता जो आकृति, शरीर, क्रियात्मक और आनुवंशिक लक्षणों द्वारा प्रतिबिंबित होती है। आनुवंशिक जैव विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता जो प्रजाति के भीतर आनुवंशिक या अन्य परिवर्तनों से युक्त होती है। पारितंत्र जैव विविधता। पारितंत्र जैव विविधता जो विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों जैसे तटीय क्षेत्र, ज्वालामुख, झील, मरुस्थल आदि द्वारा प्रतिबिंबित होती है। तीसरा, हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं? जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विभिन्नता ज़्यादा होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ ने जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र के रूप में ऐसे क्षेत्रों को उनमें संसाधन को उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किया। हॉट स्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। पादप आवश्यक है क्योंकि ये किसी परितंत्र की प्राथमिक विभक्ता को निर्धारित करते हैं। चौथा क्वेश्चन, मानव प्रजाति के लिए जंतुओं के महत्व का वर्णन संक्षेप में करें। मानव जाति के विकास में जैव विविधता ने बहुत योगदान दिया। जंतु के द्वारा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार जंतु मानव जाति के लिए काफ़ी महत्व है। जैसे पेड़ पौधों में कई तरह की लकड़ियाँ, उद्योग के लिए कच्चा माल और पर्यावरण के लिए संतुलन में भी सहयोग मिलता है। इसके साथ ही पेड़ पौधों भूमि के अपरदन को रोकते हैं। एक जंतु दूसरे जंतु के आहार के रूप में काम आता है। जैव विविधता सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक आवश्यक भाग फसलों की विविधता है। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधि, सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। खाद्य फसलें, पशु, मत्स्य एवं वन संसाधन और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो भोजन
जो मानव के जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। विदेशज प्रजातियां से आप क्या समझते हैं? विदेशज प्रजातियों से अभिप्राय है वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल और जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई। इन्हें विदेशज प्रजाति कहा जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदायों का बड़ा नुकसान हुआ। पिछले कुछ दशकों से कुछ जंतुओं जैसे गैंडा, मगरमच्छ, मिंक, घाव, बाघ, चीता, हाथी और पक्षियों को उनके सींग, सूंड व खालों के लिए निर्दयता पूर्वक शिकार किया जा रहा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रकृति को बनाए रखने में जैव विविधता की भूमिका का वर्णन करें। प्रकृति को बनाए रखने में जैव विविधता की भूमिका। प्रकृति को बनाए रखने में जैव विविधता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पारितंत्र में अनेक प्रजातियां कोई न कोई क्रिया करती है। पारितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना वजह न तो विकसित हो सकती है और न ही बनी रह सकती है। अर्थात हर जीव अपनी ज़रूरत पूरा करने के साथ ही दूसरे जीवों के पनपने में भी महत्वपूर्ण होता है। जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती है, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती है तथा पारितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रजाति वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती है, जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण होती है। मानव जीवन के लिए ये पारितंत्र महत्वपूर्ण है। पारितंत्र में जितनी अधिक मित्रता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना तथा उनकी उत्पादकता में उतनी ही अधिक होगी। प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी। ज़्यादा आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होंगी वह प्रजाति तंत्र उतना ही अधिक अस्थायी होगा। दूसरा क्वेश्चन, जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों का वर्णन करें, इसे रोकने के उपाय भी बताएं। जैव विविधता के ह्रास के निम्नलिखित कारण हैं। वनों का ह्रास कृषि भूमि को बढ़ाने के लिए तेजी से किया जा रहा है। वन भूमि के ह्रास की किन वजह से व वन जीवों के निवास स्थल का भी ह्रास होता जा रहा है। मनुष्य ने कई क्षेत्रों में जंगली जानवरों का शिकार काफ़ी मात्रा में किया है, जिससे इन क्षेत्रों में इन जंगली जानवरों की संख्या बहुत कम हो गई। वर्तमान औद्योगिक युग में उद्योगों के निकलने वाले रासायनिक प्रदूषित जल जब जलाशय में मिल जाता है तो उन जलाशयों के जीव जंतु या तो खत्म हो जाते हैं या उनका जीवन खतरे में रहता है। इसे रोकने के उपाय, जो उद्योग जहरीली गैसों से युक्त है उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में उनकी स्थापना की जानी चाहिए। विश्व की बंजर भूमि में वनों को लगाना चाहिए। जैविक विविधता के संरक्षण से संबंधित एक रूपों तैयार करनी चाहिए जिसको अमल में लाने के लिए सभी देशों को बाध्य करना चाहिए। धन्यवाद। चैप्टर समाप्त।